हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करने वाले हैं मेरे चैनल का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन एसएससी एमटीएस का जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, मैं लास्ट मंथ ही ज्वाइन किया था एंड मेरा ऑलमोस्ट 1 मंथ पूरा हो चुका है। तो मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किया था, तो उसमें भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि एमटीएस जॉब प्रोफाइल क्या है, एंड इसी के साथ और भी क्वेरीज आ रहे थे जैसे कि सैलरी, ट्रांसफ़र, लीव, प्रमोशन, स्टडी टाइम, एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो आज मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाला हूँ। बाकी ये वीडियो का जो कंटेंट पार्ट था वो तो मैं पहले से लिख के रखा हुआ था, बट मुझे लोकेशन मिल नहीं रहा था। काफ़ी मशक्क़त के बाद मुझे अपना बालकनी मिला वीडियो शूट करने के लिए। तो लेकिन यहाँ से बैकग्राउंड नॉइज़ हल्का बहुत आ रहा है, तो उसको इग्नोर कर देना। बाकी अगर आज के टॉपिक के बारे में बात करें तो उसमें बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी एमटीएस का जॉब प्रोफाइल या फिर वर्क प्रोफाइल जिसको बोलते हैं, तो उसके बारे में। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे रहा हूँ। लास्ट मंथ आपको पता ही होगा एसएससी एमटीएस 2020 के थ्रू मेरा ज्वाइनिंग हुआ था। तो 1 मंथ मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी एक्सपीरियंस है उसी के बेसिस में आपको देने वाला हूँ। टोटली डेस्क जॉब होता है एंड इसमें हमें कंप्यूटर पे ही काम करना होता है। मेनली एक्सेल एंड वर्ड पैड के ऊपर काम करना होता है। बाकी पहले से इसमें एक बात अच्छा कि पहले से कंप्यूटर नॉलेज आपको होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि जिसको कंप्यूटर नॉलेज है उन्हीं को ये काम मिलेगा, जिसको नहीं पता है उसको दूसरा काम देंगे, वैसा नहीं है। सबको को दे सकते हैं ये। जिसको भी कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज है सबको को ये काम मिलता है। एंड बाकी आपको वो पहले सिखा देंगे कि कैसे कैसे करना है एंड उसके बाद आपको काम अलॉट किया जाएगा। बाकी अगर आपको डाउट है तो स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव है। आप बीच में जाके उनसे पूछ सकते हैं कि सर ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, ये कैसे होगा। आप उनसे जाके ऐसे पूछ भी सकते हैं। तो इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वो सोचेंगे इसको आता नहीं है तो इसको नहीं देंगे, वैसा नहीं। सबको को डेस्क जॉब मिलता है। हमारे पर्सनली हमारे जो भी डिपार्टमेंट में एमटीएस है सबको को डेस्क जॉब मिला हुआ है एंड सबको डेस्क जॉब ही करता हुआ है। एंड बाकी ये कुछ मैंने लिखा हुआ है कि मैं कोई पॉइंट मिस आउट ना कर दूं। एंड बाकी जो मेरे काम है वो तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, ये ऑफिस नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है। तो मैं पर्सनली मैं क्या काम करता हूँ वो आपको नहीं बता सकता। बाकी आप जब ज्वाइन करेंगे आपको पता चल जाएगा क्या काम करना पड़ता है। बाकी इन शॉर्ट ये समझ लो कि हमारा पूरा काम कंप्यूटर पे ही होता है एंड एक्सेल, वर्ड पैड, इससे बाहर कुछ हमारा होता नहीं। इससे बाहर अगर कभी कभार अगर बोल दिया गया कि फ़ाइल इधर से उधर पहुंचा दो या फिर ये ज़ेरॉक्स कर लाओ, वो मैक्सिमम उतना होता है। इससे नीचे हमें काम नहीं दिया जाता है। बाकी कुछ लोग एमटीएस के बारे में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स फैला के रखे हुए हैं एंड गूगल में भी आप जब सर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ अनप शनप लिखा हुआ है, तो उसको ना माने तो बेहतर ही होगा। क्योंकि मैं एज ए एमटीएस, आप यू नो मी वेरी वेल, आई शेयर ओनली जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है मैं वही शेयर करता हूँ। मैं मेरे कोई भी वीडियो के कमेंट में आप जाके ये आपको नहीं मिलेगा कि ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, ये फेक थंबनेल लगाता है, वैसा मैं काम करता ही नहीं हूँ। या तो मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ या तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जो भी बता रहा हूँ सच्चाई बता रहा हूँ। एंड बाकी आपको नहीं मानना है तो आई कांट हेल्प आउट यू इन दैट। बाकी जो भी आपको नेगेटिव बात बताते हैं वो सब हमारे डिपार्टमेंट में तो नहीं होता। बाकी डिपार्टमेंट्स में भी जैसे हमारे इनकम टैक्स है, हमारे ऊपर ही फ्लोर में इनकम टैक्स है, उसमें भी वैसा काम नहीं, हमारे से सिमिलर काम ही उनको भी अलॉट होता है। बाकी जो आपके माइंड में आ रहा होगा जो भी छोटा मोटा थॉट्स, तो उसके लिए प्राइवेट स्टाफ हमारे डिपार्टमेंट में रखे हुए हैं काफ़ी सारे, मतलब 6 to 7 प्राइवेट स्टाफ हैं। तो सारा काम वही करता है। मतलब जो भी छोटा काम हो गया, छोटा काम तो नहीं, हर काम, शाहरुख खान का डायलॉग है ना, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, तो वही है। बाकी जो भी नेगेटिव थॉट, चाय बनाना पड़ता है या फिर जो भी ऐसा था तो वो हमें नहीं करना पड़ता है। बाकी वो सब प्राइवेट स्टाफ ही करते हैं। एंड बाकी अब मूव ऑन करते हैं दूसरे टॉपिक पे, सैलरी के बारे में। इसके रिगार्डिंग तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हो, उसमें 2.5 लाख व्यूज़ है, जाके देख लो अगर सैलरी के बारे में अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। बाकी अगर मैं आपको मोटा मोटी तौर पे बता दूँ तो इन हैंड सैलरी हमें जो मिलता है एज ए एमटीएस एट प्रेजेंट, एक्स सिटी में 30,100 रुपीज़, वाई सिटी में 28,200 रुपीज़, जेड सिटी में 25,800 रुपीज़। बाकी अलाउंस भी है काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में। जैसे कि मेरे ही डिपार्टमेंट को आप पकड़ लें तो हमारे में हेल्थ केयर, पेशेंट केयर अलाउंस मिलता है। सारे हेल्थ केयर सेक्टर में हमें मिलता है 4100 एक्स्ट्रा मिलता है। तो जो एक्सिटी का मैंने सैलरी बताया उसमें 4100 एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। वैसे सीबीआई में मिलता है सेफ्टी अलाउंस 3600 का। ऐसे ही बाकी और भी कुछ डिपार्टमेंट है जिसमें कि
आपको अलाउंस देखने मिल जाएगा। बाकी सैलरी पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ये सैलरी को वी टेक इट एज़ अ स्कॉलरशिप। एंड मैं पर्सनली सैलरी को मतलब ऐसा नहीं देखता हूँ कि इसमें क्या प्रमोशन होगा, मेरे को 5 साल के बाद क्या मिलेगा, 10 साल के बाद। मैं इसको एज़ अ स्कॉलरशिप देखता हूँ। एंड इस मैं ऐसा मानता हूँ कि इस सैलरी के साथ मतलब ये जॉब इतना आराम है कि इसको एज़ अ स्कॉलरशिप मैं मानता हूँ। एंड इसके साथ भी आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा तैयारी का, उसको मैं आगे कवर करने वाला हूँ। बाकी आगे बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र के बारे में। तो ट्रांसफ़र नॉट पॉसिबल इन ऑल डिपार्टमेंट, लाइक इनकम टैक्स में इसमें ट्रांसफ़र नहीं है। इनकम टैक्स में प्रमोशन तो ठीक है, बट ट्रांसफ़र इनकम टैक्स में वैसे ही और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें आपको ट्रांसफ़र नहीं देखने मिलेगा। बाकी जो मेरा डिपार्टमेंट है CGHS, उसमें ट्रांसफ़र देखने मिलता है। 2.5 साल से 3 साल के बीच में अगर आपका सर्विस पीरियड कंप्लीट हो गया तो आप मतलब ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही ASI डिपार्टमेंट है तो उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 ईयर्स के बीच में आपका सर्विस पीरियड कंप्लीट है तो आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में भी है तो उसमें भी ट्रांसफ़र, तो मान के चलिए कि कुछ डिपार्टमेंट में आपको ट्रांसफ़र नहीं मतलब लाइफ टाइम आपको ट्रांसफ़र देखने नहीं मिलेगा। एंड कुछ डिपार्टमेंट में आपको ट्रांसफ़र देखने मिलेगा। बाकी अब बात कर लेते हैं प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन के मामले में इनकम टैक्स बेस्ट है। आप 4 से 5 साल के अंदर आप एग्ज़ाम आपका होता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, उसको दे के आप TA बन सकते हैं। बाकी हमारा जो पर्सनली मेरा जो डिपार्टमेंट है CGHS, वो प्रमोशन के मामले में वर्स्ट डिपार्टमेंट है। इसमें 10 ईयर्स में प्रमोशन होता है। बाकी अगर बीच में कभी एग्ज़ाम हो जाए तो प्रमोशन हो जाता है। जैसे मेरे ही डिपार्टमेंट में एक बंदा है, वो 5 साल एज़ ए MTS काम किया, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिया, अभी LDC के पोस्ट में है। तो वैसे ही अगर बीच में अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो गया किस्मत से तो आप प्रमोट हो जाएंगे, वरना तो आपको जो पीरियड है वही सर्व करना पड़ेगा। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली, जैसे हमारे में 10 ईयर्स है तो 10 ईयर्स के बाद जाके प्रमोट होते हैं। बाकी इस मामले में इनकम टैक्स बेस्ट है, तो 4 to 5 ईयर्स में वो TA बन जाते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं स्टडी टाइम के बारे में। मतलब इस जॉब के साथ आप रह के प्रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आप देख लीजिए कोई भी किसी का भी मतलब जो भी टारगेट रहता है वो CGL ही रहता है। कोई ऐसा सोच के नहीं आता है कि मुझे MTS बनना है। MTS तो बस ऐसा है कि आप अपने घर पे डिपेंडेंट ना रहें बोल के हम मतलब MTS को चूज़ करते हैं। तो बाकी इसके साथ आपको तैयारी भी जारी रखना पड़ता है एंड तैयारी जारी रखना चाहिए भी। बाकी जो स्टडी टाइम है स्टार्टिंग में तो सब कोई खुश होता है MTS जॉब को, पर बट इसमें आप जितना जल्दी मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे CHSL CGL, वो आपके लिए ही बेटर होगा। बाकी मैं आपको स्टडी टाइम के बारे में बता देता हूँ। पहले हमारा ऑफिस आवर होता है 10 AM to 6 PM तक रहता है। इसके बीच में भी आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा, वो मैं पूरा खुल कर नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये वीडियो मेरे डिपार्टमेंट वाले भी देखते हैं तो समझ जाएंगे बाकी आप समझदार हैं। तो आपको 10 to 6 PM के बीच में आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा, उसमें भी मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपको 10 to 6 आपको पूरा वर्क अलॉट होता भी है तो आपको सुबह मॉर्निंग में, अगर आप अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड वाला अगर आपका सीन है तो आप 6 बजे से उठ के पढ़ सकते हैं। 6, 7, 8, 9 4 घंटा आपके लिए सफिशिएंट है। 10 बजे ऑफिस है, अब पास में अगर आप PG लेके रहेंगे तो आप 4 घंटा सुबह निकाल सकते हैं। एंड ऑफिस में आने के बाद भी आपको कोई मतलब लेबर वर्क नहीं मिलता है कि आप आके थक गए अब आके बेड में सोना है, वैसा नहीं होता है। ऑफिस में भी नॉर्मली काम होता है तो आप आके भी पढ़ सकते हैं। आने के बाद 6 PM तक आए तो 1 घंटा रेस्ट ले लो, 2 घंटा रेस्ट ले लो। उसके बाद 7 बजे से बैठो तो 8, 9, 10, 11 आप आराम से 6 to 7 आवर्स तो निकाल ही सकते हो अपना पढ़ाई के लिए। बाकी मैं कितना पढ़ाई करता हूँ वो तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन आपको कितना टाइम मिल सकता है वो मैंने बता दिया। एंड बाकी हाँ, एंड इसमें आपको मेंटल प्रेशर नहीं होता। मेन बात ये है कि तैयारी आप करने जाओ तो आप अगर एज अ पोस्टल असिस्टेंट हो तो अगर आप सोच रहे हो तैयारी का तो आपको बहुत हेक्टिक हो जाएगा। मतलब आपको 8 घंटे पब्लिक डीलिंग करना पड़ेगा एंड उसके साथ आप तैयारी नॉट पॉसिबल, मतलब पॉसिबल है, निकालते हैं, बट जितना आराम MTS जॉब में है मेरे अकॉर्डिंग MTS से ज़्यादा आराम किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं, मतलब किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू नहीं है। तो आप MTS जॉब में रहते हुए आप अपना कोई भी तैयारी आसानी से कर सकते हो। बाकी बर्डन आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा एंड कोई भी मेंटल प्रेशर नहीं है। हर दिन आपके लिए एक नया रहता है, दिन नया रहता है। आपको कोई टारगेट फुलफ़िल नहीं करना होता है कि ये मेरे को टारगेट 1 वीक में कर लेना है या फिर कोई ऑफ़िस का ऐसा काम नहीं। हर दिन आपको नया है। आप मल्टीटास्किंग स्टाफ हो, आपको जब ज़रूरत पड़े तो बोल देंगे जो कोई भी आपके सीनियर बोल देंगे कि ये काम कर दो एंड आप सेम डे कंप्लीट करके या फिर नेक्स्ट डे कंप्लीट करके आपको काम से छुटकारा आपको मिल जाएगा। बाकी अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के बारे में।
जिसमें कि आता है लीव्स आपको सफिशिएंट मिल जाएगा, EL CL कैजुअल, पेड, अनपेड और रेस्ट्रिक्टेड, क्या पता नहीं दुनिया भर का लीव्स है, तो आपको इसमें दुनिया भर का लीव्स मिल जाएगा। बाकी इसमें आप जिसमें कि इतना आपको सफिशिएंट लीव मिल जाएगा कि आप अगर साउथ में भी रहते हो तो अपने घर जा सकते हो, एंड आपका कोई सैलरी नहीं कटने वाला है। बाकी क्वार्टर एंड मेडिकल फैसिलिटी, इस क्वार्टर्स के रिगार्डिंग में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, 20,000 व्यूज़ है। चैनल विजिट करेंगे तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं क्वार्टर्स का वीडियो, तो उसमें मैंने डिटेल्स में बता दिया है कि मतलब कितने टाइप के क्वार्टर्स हैं एंड कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्वार्टर्स के लिए, सब कुछ मैंने उसमें जाके बता चुका है। बाकी हर बंदे का डिफरेंट ओपिनियन रहता है SSC MTS के रिगार्डिंग, क्योंकि वो इधर से कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, कुछ इधर से सुन लेते हैं, कुछ इधर से, एंड अपने माइंड में ही सब कुछ क्रिएट करने लगते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है। तो अगर बात करें सच्चाई की, तो आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज ए MTS, तो मेरे से आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से मिलने वाला नहीं है। बाकी कमेंट डाउन कर देना आपको वीडियो कैसा लगा, एंड माइंड में कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछ लेना, आपका भाई आपके सारे सवालों का जवाब देगा। एंड बाकी एक वन पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल ऑफ़ यू गाइस, ज़िंदगी में रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, एंड एट प्रेजेंट आपके पास जो भी चीज़ है उससे आपको सेटिस्फाइड रहना है, मतलब सेटिस्फाइड इन द सेंस कि रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है, एंड जो भी आपके पास एट प्रेजेंट है उसमें खुश रहना है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे रहेगा वो सजेस्ट कर देना मुझे। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय।